समझ आना चाहिए। तो फिर तुम्हें दोबारा से म्यूजिक शो पर जाके कैसा लगा? और तुम पहले नंबर पर भी आई और तुम्हारे साथ सभी आर्टिस्ट स्टेज पे मौजूद थे। सच कहो तो वहाँ कुछ आर्मी मुझे देखने के लिए आई हुई थी, तो इसलिए मैं जितना स्टेज पे रुक सकता था मैं रुका, और मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं फर्स्ट नंबर पर आऊंगा। अरे क्यों नहीं, सभी नंबर इसकी तरफ इशारा कर रहे थे। हाँ, लेकिन फिर भी मुझे पहले नंबर की उम्मीद नहीं थी। मैं वहाँ ये सोच रहा था कि मैं जितना आर्मी को अपना चेहरा दिखा सकता हूँ मुझे दिखाना चाहिए, लेकिन फिर अचानक से और मैं पहले नंबर पे आ गया। हाँ, तुम बहुत ही सरप्राइज नजर आ रहे थे। हाँ, ये सब इतना अचानक हुआ कि मैं हैरान रह गया। हाँ बिल्कुल, और वो लेजेंड 337 वाला जिमी ने भी तो यही किया था ना। वो 333 पे लेजेंड था और आर्मी 337 पे लेजेंड थे। मैंने भी ये सब देखा था। वो सब बहुत खुश थे। वो बस ये सोच रही थी कि उसकी एनर्जी कैसे जंगकोक तक पहुंच जाए। बस रिकॉर्डिंग के दौरान पूरा वेन्यू हमारे फैंस से भर गया। वहाँ दूसरे आर्टिस्ट भी थे, उनके फैंस से भी पूरा वेन्यू भर गया। तो वहाँ पर हमारे ऐसे बहुत सारे फैंस नहीं थे जो तुम्हें दरमियान में चीयर अप करना चाहते हो। मैं सोचता कि वो सब एक तनासब बनाना चाहते थे या वो तुमसे भी ऊंचा गाना चाहते थे, लेकिन वो इतना ऊपर नहीं जा सकते थे। अब बात करते हैं तुम्हारे प्रमोशंस के बारे में। GMA का लाइव फ्लो जी, इसे भी काफी लोगों की अटेंशन मिली है, लेकिन वहाँ पे बारिश हो गई थी ना, ऐसे मैंने सुना था कि बारिश हो गई। हाँ, साथ में बादल भी गरज रहे थे। ऐसी सिचुएशन में तो आपको किसी शेल्टर के नीचे जाना चाहिए। और फिर रिहर्सल कैंसिल करके मैं 5 मिनट के अंदर ऊपर पहुँच गया, और फिर अचानक मुझे 5 मिनट के अंदर जाना पड़ा। फिर मुझे बताया गया कि मुझे प्री रिकॉर्डिंग करनी होगी, और मैं ऐसे था और इस वक्त मैं ठीक भी महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा पैनिक भी हुआ, लेकिन फिर सब अच्छे से खत्म हो गया। तुमने अच्छा काम किया। अरे नहीं, मैं अच्छे से नहीं कर सका। तुम हमेशा बस यही कहते हो। मैं एक किस्म का परफेक्शनिस्ट हूँ, इसीलिए मैं बस इसी तरह का हूँ। इस तरह का होने के लिए भी एक एडवांटेज चाहिए होता है, लेकिन तुम हमेशा मुझे यही कहते हो कि तुम अभी सीख रहे हो। ये सब तो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब कैसे करते हैं। 3D के बाद तुम्हारे सब प्रमोशंस, तुम्हारी नई गोल्डन एल्बम, 7 की परफॉर्मेंस, GMA का लाइव शो, फिर भी तुम ऐसे करते हो। इतना बुरा नहीं था। तुम्हें तो ये सोचना चाहिए, हे मैं ये सब अच्छे से कर सकता हूँ, ये भी अच्छा रहेगा। जब कभी तुम लाइव सिंगिंग करते हो तो मुझे ऐसा लगता है तुम ऑटो ट्यून पर हो। ऐसा सिर्फ कुछ पॉइंट्स पे मुझे लगा। कुछ पॉइंट्स पे मुझे लगता है कि ये डायनामाइट के दौरान होगा। हाँ, यही तो था। ये तब था जब मैं बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर गया था। हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा था। और अब मैं कुछ और नई चीजें ट्राई करना चाहता हूँ। तो तुम चेंज करते जा रहे हो, नए जेनर्स तैयार कर रहे हो, क्योंकि हम वो आर्टिस्ट नहीं है जो एक ही जेनर्स पे काम करे। हम हमेशा नए से नए जेनर्स को ढूंढते रहते हैं। मुझे ये सब करना बहुत ज्यादा पसंद है। हमारा यही हथियार है कि हम हमेशा नई चीज ट्राई करते हैं। मैंने ये सब स्टार्ट किया था रैप और हिप हॉप से, लेकिन अब मैं हर किस्म की जेनर्स कर सकता हूँ। मैं हर चीज कर सकता हूँ। और जब मैं छोटा था तो मैं समझता था कि एक ही म्यूजिक पे काम करने से मैं बहुत ही एक्सपर्ट और कूल लगूंगा, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने फील किया कि आपको सब पता होना चाहिए कि हर चीज कैसे करनी है। और बिल्कुल ऐसे ही जब तुम छोटे थे तो तुम चाहते थे कि तुम सिर्फ सिंगिंग ही करो। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद तुम चाहते थे कि तुम रैपिंग भी करो, क्योंकि रैपिंग में तुम्हारा एक्सपीरियंस था, तो तुम अब ये चीज कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि हम अपना म्यूजिकल स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं अगर हम लोग ट्राई करें तो। लेकिन हम लोगों ने बहुत कुछ किया, हम लोग सिर्फ एक ही चीज में नहीं फंसे रहे, और मुझे लगता है कि इसी चीज ने मेरी बहुत मदद की है। वो तुम्हारा रैपिंग वाला माय नेम इज जंगकुक, ये वाला सिग्नेचर तो तुम 7 से भी पहले कर चुके हो। हाँ, ये सब यहाँ से तो शुरू हुआ था, तो इस चीज का हमें मतलब समझने में पूरे 10 साल लग गए। तो जैसे कि आप 7 जैसे पॉप सॉन्ग गाने के भी तुम काबिल हो चुके हो, तो क्योंकि तुम इस सारे प्रोसेस से गुजर चुके हो, तुम जिमिन के साथ US से गए और तुमने अपने शूट के दौरान जाकर मुझे वहाँ कॉल की। तो फिर तुम लोग क्या शूट कर रहे थे यहाँ? अच्छा, मैंने जो जिमिन से सुना वो ऐसे था, हे शुगा, मैं कल US से जा रहा हूँ। और जब मैंने पूछा क्यों, तो कहता है मैं जंगकुक के साथ ड्रिंक करने जा रहा हूँ। क्या जंगकुक के साथ US से ड्रिंक करने जा रहे हो? वाह, क्या बात है तुम्हारी। फिर वो चला गया और अचानक तुम लोग अगले दिन मुझे कॉल करते हो और तुम लोग वहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब किस बारे में था? हाँ, काफी अर्सा पहले जेमी ने मुझसे कहा कि इसमें बहुत ही मजा आएगा अगर तुम मेरे साथ ट्रैवल वैरायटी शो करो तो, और मैं उसकी बात मान गया। लेकिन फिर इसके बाद कोई भी कहीं नहीं जा रहा था। फिर अचानक से उन्होंने सेटअप शूट कर दिया, और फिर ये बहुत ही फनी था जब जिमिन आया तो। लेकिन जब जिमिन आया तो सब कुछ ही खराब हो गया, क्योंकि यहाँ पे जिमिन के बारे में कुछ ऐसा है जो आपके दिल को खींचेगा। तो वो ये है कि
और फिर पता है कि अगले दिन क्या हुआ? ये सब कुछ बहुत फनी था। मैंने सुना है कि तुम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो। हाँ, मैं बना रहा हूँ। ये सारा प्रोसेस 7 से लेके मेरी एल्बम तक का है। डॉक्यूमेंट्री बनाते हुए कैसा फील होता है जब तुम्हारे इर्द गिर्द कैमरे होते हैं? और तो जब आप दूसरे मेंबर्स के साथ कुछ बनाते हैं तो सारा कैमरा आप पर फोकस नहीं करता, लेकिन जब मैं अकेला होता हूँ, अकेला कैमरे के सामने बातें करने में मैं बहुत ही प्रेशर फील करता हूँ। तो मैं फील करता हूँ कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे प्रेशर फील होता है फिर। लेकिन डॉक्यूमेंट्री तो तुम्हारी दूसरी साइड को कैप्चर करेगी ना। तुम उसके अंदर अपने गुजरे हुए 10 सालों का जिक्र भी कर सकते हो, क्योंकि अभी तक उसकी कोई भी फुटेज रिलीज नहीं हुई है। तो जो चीजें रहेगी है तुम उनको बाद में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यही वजह है कि तुमने इतना लंबा शूट किया। मुझे याद है मैंने तुम्हें ये करते हुए देखा था। तुम अपने स्टूडियो पे ऐसे काम कर रहे थे। डॉक्यूमेंट्री में जब आपको नहीं पता होता कि कैमरा आपको शूट कर रहा है तो इस तरह से आपको देखना काफी अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तुमने अगस्त टी के कॉन्सर्ट के अंदर एज ए गेस्ट परफॉर्म किया। मैंने तुमसे बहुत मर्तबा पूछा, लेकिन तुम हमेशा ही मुझे टालते रहे। फिर तुमने अचानक से अपना माइंड कैसे चेंज किया? हाँ, ऐसा फिर अचानक क्या हुआ? क्या तुम वाकई में खुद को स्टेज पे देखना चाहते थे फिर क्या? सच कहूँ तो मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता था। मैंने सोचा कि वहाँ जाके मैं तुम्हें एंकरेज करूँगा। और साथ ही आर्मी की भी बात थी। मुझे काफी लंबा अरसा हुआ इतनी ज्यादा आर्मी को एक साथ देखे हुए, इसलिए मैं वहाँ पे जाना चाहता था। सबसे बड़ी वजह कि मैं क्यों चाहता था कि सारे मेंबर्स स्टेज पे मौजूद हों, क्योंकि हमने बहुत लंबा अरसा हुआ है कोई भी कॉन्सर्ट नहीं किया। हाँ, हमने इस बारे में बात की है।